बोलिए। लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी? हाँ अच्छा, मेरा कॉलेज वाली। हाँ बोलो बोलो। वो नहीं। फिर कौन है? हाँ ताम्रमपट्टी लेडीज हॉस्टल, लेकिन उसको अमाउंट देके सेटल कर दिया था। वो भी नहीं। सीधे सीधे बताओ कौन है वो? आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली, मार्केट वाली। ओ समझ गया समझ गया समझ गया, वो अपनी नई आइटम है। उसको क्या हुआ? तुम कौन? मैं उसका भाई हूँ। भाई हो? 2 गिलास ठंडा पानी लेके आ। देखो ये जो लड़कियां होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक पैसा देकर पड़ जाती है और दूसरी प्यार से पड़ती है। तेरी बहन दूसरे टाइप वाली है। नहीं, वो आपने मेरी बहन से शादी करने का वादा किया था। ऐसा कहा था? ऐसा कहना पड़ता है। तेरे बहन के नाम की 10 लड़कियों को मैं जानता हूँ। अगर मैं सबसे शादी करने लगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा बीवियां मेरे पास होगी। उसके बाद सब मुझे जीवा कहना छोड़ के रसिया कहने लगेंगे। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? इसलिए सोचना भी मत, मैं शादी करूंगा। चल इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक से समझाऊं? उसको रखेल बना लेता हूँ। तेरे लिए भी मैंने कुछ सोचा है। तेरे लिए एक डिपार्टमेंट स्टोर खोल देता हूँ। तेरे रेंट का टेंशन भी मैं ही ले लेता हूँ। ऑफर सही है? क्या बोलता है? बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। सुनो, छोटी बहन का मामला है, इसलिए अब तक मैं चुपचाप बैठा हूँ। अगर ज्यादा बोलेगा ना तो तेरा नाम जीवा तो रहेगा, लेकिन उसके आगे लेट लग जाएगा। अबे सुन बे, उसकी एक छोटी बहन भी है ना, जब वो बड़ी हो जाए तो यहाँ लेके आना, उसको भी रखेल बना लूंगा। आइंदा अगर तुझे टाइम पास करना है तो कंप्यूटर में गेम खेलना। शादी के नाम पर किसी की इज्जत से खेलेगा तो तेरी जान निकालूंगा। ये धमकी नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। नाइफ। देश के मासूम लोगों के साथ गद्दारी कर रहा था। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके रख लो। राशन की दुकान में जाने वाला अच्छा चावल ये लोग छुपा कर इस तरह मिलावटी चावल को वहां भेजते हैं। कम ऑन। दूध पाउडर में मिलावट करने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं। मिलावटी तेल, रोज इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल में मिलावट। हर चीज में मिलावट करके रखी है। लकड़े की धूल चाय पत्ती में मिलाते हैं। सील एवरीथिंग एंड अरेस्ट एवरीबॉडी। सर। CRPC, क्राइम को बंद करो। क्रिमिनल एक्ट 44 के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वेल, ये मदुराई IAS का ऑर्डर है। अरेस्ट एवरीबॉडी। सर आपने इतने छापे मारे, क्या है सब कुछ?
पब्लिसिटी के लिए है क्या? पब्लिसिटी के लिए नहीं, मुझे सरकार पगार देती है तो पब्लिक की सेवा करने के लिए। क्राइम को देश से हटाना ही मेरा उद्देश्य तो है। ये सब रुक जाएगा? आगे भी होगा। अपने बच्चों के लिए खरीदी हुई दूध पाउडर से लेकर उम्र दराज दादी के लिए खरीदी हुई दवाई इंजेक्शन तक लोग ये सोचकर खरीदे कि ये असली है। जब तक ये भरोसा नहीं होता तब तक मेरा काम जारी सर रहेगा। आपको क्या लगता है आपके ऐसा करने से क्या वो लोग मिलावट करना छोड़ देंगे? जब तक वो लोग नहीं छोड़ेंगे मैं चुप नहीं रहूंगा। और सर अगर वो लोग नहीं माने तो? मैं मजबूर करूंगा। सर इस शहर में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, खून हो रहा है, उन्हें क्यों नहीं रोकते आप? कत्ल, लूटमार, बलात्कार, इन सबसे 1000 गुना बड़ा गुना ये मिलावट का है। आज आप अस्पताल में नजर डालकर देखिए, आपको कितने सारे मरीज वहाँ दिखेंगे। इन सब का एक ही कारण है, उनसे खरीदी हुई और इस्तेमाल की हुई ये मिलावटी चीजें। मरीज इलाज से तो सही हो जाता है, पर इन लोगों की नकली दवाइयाँ खाकर वो मरता जा रहा है। सरकार सिर्फ ब्रांडी और विस्की का भाव तय करने के लिए बैठी है, लेकिन लोगों की जरूरत की चीजों का एक भाव तय नहीं कर सकती क्या? नहीं करेगी। क्यों? इसका कारण यही लोग हैं। अपने फायदे के लिए ये लोग अनाज को दबा कर रखते हैं। एक दिन आएगा जब बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, ना चावल मिलेगा, ना दाल मिलेगी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन तक संभालोगे, उसके बाद क्या करोगे? सिर्फ पैसा खाओगे क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इंडिया की सूरत सोमालिया में बदल जाएगी। ये बात आप जानते हो क्या? इन सब धंधों के पीछे केटीआर की ताकत है, ये आप नहीं जानते क्या? मैं ये सब नहीं जानता। इन काले धंधे करने वालों के पीछे गुंडों की ताकत हो, पैसों की ताकत हो, राजनीतिक ताकत हो, आई डोंट केयर। सर आप केटीआर का चेतावनी दे रहे हैं क्या? ये चेतावनी नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। मालिक मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मालिक मालिक माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। इतना मेहनत से राजमहल बनाया था, तू ससुरा 1 सेकंड में गिरा दिया। मालिक मुझे माफ कर दीजिए। हमारा परछाई पर भी पैर रखने वाले को नहीं छोड़ता। नहीं मालिक नहीं, वो मुझे धमकी दे रहा था, इसलिए बचने के चक्कर में है। कानून का काम कानून करता है, ओकरा लिए कोर्ट है ना। ले चल, एका कोर्ट में हाजिर कर। मालिक ये अपने के नमक खा के अपने को धोखा दिया है, गद्दार है। इस धंधा में धोखा देने वाला को माफी नहीं मिलता, ये नमक द्रोह है। केटीआर का कानून में इसका सजा मौत के सजा के नीचे कुछ नहीं। हमका माफ कर दीजिए साहब, मैं भीख ऑर्डर। मांगता हूं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। ऑर्डर, छोड़ दीजिए। ऑर्डर। वो चमचे को फोन लगा। जाने दो भगवान जी, लगता है वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं उसे जाकर समझाऊंगा, उसका बाप भी समझ जाएगा। सर 1 मिनट रुकिए, अब साइन कीजिए। अगर आप ऐसे साइन करेंगे तो नीचे जो फॉर्म रखा है उस पर आपके साइन का प्रूफ रहेगा, और फिर आपके साइन का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, इसलिए सेफ्टी के लिए कह रही हूँ। गुड। ए पीछे हट। अरे तू कलेक्टर है? मैंने सोचा नए कलेक्टर का दांत गिरा होगा, कोई बुढ़ा होगा। इतने साल हो गए, मैंने जवान कलेक्टर कभी देखा ही नहीं। ये उस केटीआर का चमचा है। मदुरई वेल IAS। तेरा नाम अच्छा है, शहर का नाम भी यही है। कलेक्टर का पोस्ट मिलते ही बदन में करंट पास होने लगा है। हर जगह करंट पास नहीं होता, हम पावर कट कर देते हैं। कुछ समझा के नहीं? चल खड़ा हो। मैं यहाँ का MLA हूँ। हाँ मालूम है, साहब से तुम जैसे बात करोगे वैसे ही बात करते हैं। तुम साहब को जो दोगे वही वापस कर देंगे। केटीआर के खिलाफ एक्शन क्यों लिया? जान प्यारी नहीं है क्या? केटीआर और उसकी जान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा है? सीरियस हूँ। पब्लिक को तकलीफ देने वाला कोई भी कितना भी बड़ा हो, मैं उसके ऊपर हमेशा सीरियस एक्शन ही लूंगा। क्या पब्लिक पब्लिक कर रहा है? भाई पब्लिक मुझे वोट देकर MLA बनाई है। पब्लिक का प्रॉब्लम तुझसे अच्छी तरह जानता हूँ मैं। ऐसा है क्या? चल ठीक है, बता 1 किलो चावल और 1 किलो दाल का भाव क्या है? क्या मैं क्या किराने वाला हूँ जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है? विजयनगर से JVPD तक बस की टिकट कितनी है? अरे रे रे रे, मेरे पास आने जाने के लिए मोटर कार है, उसके हिसाब से कुछ पूछना। चल ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल का दाम बता। ये सब मेरे ड्राइवर से बात कर, जो मैं जानता हूँ वो पूछना। क्वार्टर मॉनिटर का भाव क्या है? 100 रुपया, साथ में वाटर फ्री। 12 क्यों बे? क्वार्टर का दाम सही से पता है, लेकिन तुझे जिन लोगों ने वोट दिया उनकी जरूरत की चीजों का दाम नहीं पता।
काय का एमएलए है तू? तू एमएलए पे हाथ उठा और देख मैं तेरा क्या करता हूँ। देखना तू। ए, रुक जा। तू सीधे अंदर घुसा और एक आईएएस कलेक्टर पर तूने हाथ उठाया। इसका रिएक्शन क्या होगा पता है तुझे? क्या कहा? मैंने हाथ उठाया? तो फिर क्या तेरा बाप मार के गया? तू नहीं तो मारा? क्यों मारा बता? अरे मैंने तुझे कब मारा? अभी तो मारा था तूने मुझ पर हाथ उठाया, इसके लिए दोनों गवाह है ना? हाँ सर, इसने मारा। हाँ मारो ना, ये तो आपका कत्ल करना चाहता था। अभी सबको फोन करके बताता हूँ। ऑल इंडिया आईएएस ऑफिसर पर अटैक। उसके बाद मैं बताती हूँ, एमएलए की कुर्सी चली जाएगी और फिर दोबारा इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे। अरे 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 भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप लोग बुरा मान गए? अरे आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो प्यार से बिठाया मुझे। छोड़ो ना भाई, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम दोनों के बीच हुई बातचीत का केटीआर को पता न लगे, ये मेरे लिए अच्छा होगा। वरना गद्दी चली जाएगी। बिना दांत साफ किए मैं 10 दिन तक रह सकता हूँ भाई, लेकिन गद्दी के बिना मैं 10 मिनट भी नहीं रह सकता भाई। मेरी बात मानो ना भाई। जाऊँ क्या? मुझे पद की भीख दे देना भाई। अब से लोगों में पार्टी मीटिंग का भाषण दे और उनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा, लेकिन दोबारा इस ऑफिस में कदम रखा। मैं क्यों आऊंगा? शहर छोड़कर चला जाऊंगा। चेन्नई में जाकर अपनी बेटी के साथ हॉस्टल में रहूंगा। अब समझा? कलेक्टर मदुरई की जय हो। कलेक्टर मदुरई की। तू सीधा क्यों खड़ा है? नारा लगा। जय हो कलेक्टर मदुरई। जय हो। अरे कलेक्टर इसने तो मुझे भी नेता बना दिया। आज एमएलए आया है, कल एमपी आएगा, बाद में पार्टी के लोग आएंगे, विपक्ष के लोग आएंगे। इस तरह 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 के चमचकों में रोज रोज नहीं मिल सकता। इन लोगों को भेजने वाले केटीआर से मिलना है मुझे, उसी को जवाब दूंगा। मदुरैया यस। क्या बात है, आजकल रेड मारकर बहुत लफड़ा कर रहा है। जब रेड मारेगा तभी तो तेरा भाव बढ़ेगा ना। करोड़ों रुपया खर्च करके ऑटो बॉम्ब का ताकत दिखाया, तब तो बगल के देश वाला बातचीत करने आ रहा है ना। हम डर के नहीं आया हूँ। कितना हिस्सा चाहिए साफ साफ बोल। वैसे तो मैं तुझसे ज्यादा ही मांगने वाला हूँ, अगर नहीं देगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। पगला गया है, रिश्वत भी मांग रहा है, धमकी भी दे रहा है। कुर्सी का जोर है, कोनो बात नहीं, मांगो। छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। गुंडागर्दी, मिलावट, जमाखोरी, पंचायत और गवर्नमेंट के जायदाद की चोरी, ये सारी की सारी चीजें छोड़नी होंगी। ना छोड़ाता तो तेरी जान ये बॉडी छोड़ देगी। मैं कॉन्वेंट में पढ़ के कलेक्टर नहीं बना हूँ, म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा हूँ। काट ही डालूंगा। हमरा पे भरोसा है तभी साथ में खड़ा है, तुम्हारा तरह पैसा के लालच में नहीं। जैसे तू कलेक्टर है, तेरे पास पावर है, वैसे हमारे पास भी पावर है, गुंडन का पावर, जौन हमरा खून में बह रहा है, समझा कि नहीं? हम दुश्मन की आंख में देख लेता हूँ तो उसका पैंट गीला हो जाता है और वो सब देख के हम गदगद हो जाता हूँ। अरे तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। इज्जत देने का बात पर हम तो पैर भी पकड़ लेता हूँ, लेकिन स्वाभिमान पर ठेस पहुँचाया तो धोती कसम उसका गर्दन काट देता हूँ। उसके बाद तू कलेक्टर ऑफिस में नहीं जाएगा, तुम्हारा हार वाला फोटो जाएगा। तुम मुझे धमकी दे रहा है? हम कौन हो बिना जाने पंगा नहीं। स्टेट पर राज करे के लिए आदमी का ताकत का जरूरत पड़ता है, जो हमरे पास है। तुम्हारा जहाँ पे कलेक्टर ऑफिस है ना, वो हमारा दादा का राखायल का घर था। एसपी ऑफिस हमारे लिए तबेला है और कॉर्पोरेशन अस्तबल। हमरा दिए हुए जगह पर रहकर हमरा से लड़ेगा रे।